ये एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 1 है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आ जाता है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब डिग करना पूरी अर्थ को और उसमें से कोई पुरानी पुरानी चीजें मिलना और उनकी एज देखना, फिर वहां से पता चलना। एक आ जाती है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कहीं पे पुरानी राइटिंग्स दिखती हैं, बुक्स दिखती हैं जिनसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। न्यूमिस्मैटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स मिलते हैं पुराने, उन पे किंग्स के फोटोज बने होते हैं, उनसे हमें जहाँ डेट्स लिखी होती हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्सकेवेशन। तो क्या होती है? सिस्टमेटिक डिगिंग, डिग करना, सिस्टमेटिक डिग, डिग करना किसको? अर्थ को साइंटिफिकली, और एग्जामिन करना मटेरियल बरीड अंडर लैंड। और रेडियो कार्बन, इस अब कोई हमें मटेरियल मिल जाए अर्थ के अंदर से, उससे हमें एज पता करनी हो, एज पता करनी हो किसी फॉसिल की, तो कौन क्या यूज करते हैं हम? रेडियो कार्बन यूज करते हैं। कौन सा कार्बन का आइसोटोप यूज करते हैं? C14, कार्बन का C14 टू डिटरमाइन एज ऑफ एक्सक्यूटेड ऑब्जेक्ट्स। जहां आप कह सकते हो एज ऑफ फॉसिल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। उसके लिए कौन सा आइसोटोप्स यूज करते हैं? कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, तो कार्बन 14 यूज करते हैं हम। जैसे इंडस वैली साइट्स का पता हमें इसी से पढ़ा, एक्सकेवेशन से ही पता चला। नेक्स्ट आ जाता है मेगालिथ्स। दूसरा आ जाता है क्वेश्चन, मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स होते हैं बहुत सारे लार्ज, बड़े बड़े रफ स्टोन्स। स्टोन्स पुराने, हम स्टोन्स जो यूज होते हैं रफ स्टोन्स, जो प्री हिस्टोरिक कल्चर में यूज किए हैं एज ए मोनूमेंट या बिल्डिंग ब्लॉक। तो मेगालिथ्स क्या होते हैं? मेगालिथ्स पुराने हमें क्या मिलते हैं? स्टोन्स मिलते हैं। तो लार्ज क्या होते हैं? मेगालिथ्स लार्ज रफ स्टोन जो यूज होते हैं, यूज किए गए हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर में एज मोनूमेंट या बिल्डिंग ब्लॉक। अब ओल्डेस्ट मेगालिथ ऑफ इन एंशियंट इंडिया कहाँ मिलता है? देखो एंशियंट इंडिया जब हम डिस्कस करते हैं ना, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो ओल्डेस्ट मेगालिथ्स इन एंशियंट इंडिया कहाँ फाउंड हुआ है? एट द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन अफगानिस्तान। प्रेजेंट अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में मिलता है। नेक्स्ट, एज पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1861 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। वो हम नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। फर्स्ट इसके डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बना था 1861 में। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? अलेक्जेंडर कनिंग हम इसके फर्स्ट। तो इनके इस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेगालिथ सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स सर्कल्स कहां पे मिलते हैं? जो मेगालिथ है, बरिल साइट्स ऑफ कहां पे? जुनापनी। जुनापनी में जो मेगालिथ साइट है वहां पे सबसे ज्यादा स्टोन मिलते हैं ओल्ड एज के। ठीक है, नागपुर से कटोल रोड की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या? पुरानी कोई लिखी हुई चीजें मिल जाती है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन होती है इपिग्राफी। इपिग्राफी, व्हाट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज इपिग्राफी। स्टोर्ड स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स इन इंस्क्रिप्शन, उसको कहते हैं पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होती है? इंस्क्रिप्शन में जो राइटिंग्स हैं उसकी स्टडी को। तो हमें इंस्क्रिप्शन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन पढ़नी है जहां पे पुरानी राइटिंग से हमें पता चला? जैसे हरप्पन सील्स, इंडस वैली से साइट्स, इंडस वैली साइट्स को ही हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पराकृत, पराकृत लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन मिली हुई है।
प्राकृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज पूछा जाए तो कौन सी है? प्राकृत। नेक्स्ट, अशोका के लिखे हुए, मौर्यन के लिखे हुए रॉक इंस्क्रिप्शन मिली हुई। कॉपर प्लेट, सबसे फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। मोस्ट फेमस कॉइन्स फ्रॉम कुशन पीरियड एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। नेम ऑफ किंग्स होते हैं यहाँ पे, इमेजेस गॉड्स की होती हैं, डेट ऑफ क्रोनेशंस होते हैं, कब से रूल किया, ये बड़ी सारी। फर्स्ट गोल्ड कॉइन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन कौन से एम्पायर में आई थी? कुशन एम्पायर में आई थी। और सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन किस में यूज की है? गुप्ता डायनेस्टी में की गई है। इसीलिए गुप्ता डायनेस्टी को हम कौन सी डायनेस्टी भी बोलते हैं? गोल्डन एज भी बोलते हैं। गोल्डन एज किस डायनेस्टी को बोलते हैं? गोल्डन एज हम बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी को। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक एक्सप्लोरर इज कंसीडर टू बी लेफ्ट द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। किस ग्रीक एक्सप्लोरर को हम कंसीडर करते हैं कि जिसने हमें अर्लीस्ट अकाउंट इंडिया का दिया? तो किसको करते हैं? साइकलस। साइकलस जो है, ठीक है, ये अर्लीस्ट ग्रीक अकाउंट, ग्रीक में इंडिया के बारे में पूरा हुआ। साइकलस वाज लेफ्ट बाय साइकलस ऑफ कैरेनाडा हु वाज सेंट बाय किंग Darev. Next, who among the following was the first surveyor general of the archaeological, first director general survey and archaeological survey of India को कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1861। हेडक्वार्टर कब वहां पे इसका? न्यू दिल्ली। और उस टाइम पे वायसराय कौन था? उस टाइम पे वायसराय कौन था इंडिया का? उस टाइम पे वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मण लिटरेचर सबसे पुराना सबसे कौन सा है? वेदास। वेदास। नेक्स्ट, व्हेन वाज मनुस्मृति रिटन डाउन। मनुस्मृति क्या है? पूरे लॉ कोड जो इंडिया का है वो किस एज में लिखा गया है? मनुस्मृति बोला जाता था। पुराना जो एंशियंट लॉ है तो वो शुंगा एज में लिखा गया है। मनुस्मृति क्या बोला जाता है? लॉस ऑफ मनु। ये संस्कृत में फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1776 में इसको ट्रांसलेट किया बाय ब्रिटिश। किसने ट्रांसलेट किया था मनु को इंग्लिश में? सर विलियम जोन्स ने। और हम इंडिया वाले किसको बोलते हैं? मॉडर्न मनु ऑफ इंडिया। किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? BR अम्बेडकर। क्योंकि बिकॉज ही ड्राफ्ट द हिंदू कोड बिल। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और शुंगा एज जो है किस टाइम पीरियड को बोला जाता है? शुंगा एज 185 बिफोर कॉमन इरा से लेके 73 कॉमन इरा तक बोला जाता है। और इसको फाउंड किसने किया था? पुष्यमित्रा ने किया था। अबाउट वही 185। पुष्यमित्रा क्या थे? पुष्यमित्रा क्या थे? एक ब्राह्मण आर्मी चीफ हुआ करते थे बृहदर्ता के। बृहदर्ता कौन था? लास्ट किंग था मौर्यन का। तो आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में फर्स्ट किंग ऑफ मौर्य। और इसने किसने? पुष्यमित्रा शुंगा ने मार दिया था किसको? बृहदर्ता को। और रिप्लेस किया मौर्यन डायनेस्टी को शुंगा डायनेस्टी से। तो कौन थे? पुष्यमित्रा शुंगा फाउंडर थे शुंगा डायनेस्टी के। और ये ब्रिटिश आर्मी चीफ थे, ब्राह्मण आर्मी चीफ थे बृहदर्ता के। बृहदर्ता कौन था? लास्ट किंग था मौर्यन एम्पायर का। और इन्होंने बृहदर्ता को किल कर दिया और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस और ज़्यादा लेके मैं पूरी सीरीज चला सकूं आपके एंशिएंट हिस्ट्री की। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।